केसरी वाला जी सभी को राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ शनि महाराज की कथा। कथा में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा में एंड तक जरूर बने रहना, बीच में उठ के मत जाना। ओके, तो पहले तो मैं बताऊंगी विधि, उसके बाद में कथा सुनाऊंगी। शनि महाराज की विधि इस प्रकार है। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन्हीं के द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए शनि व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्री स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, विशेष लाभदायक होता है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्रमा और बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि अपने आप को सभी बड़ा कहने लगे। 9 ग्रह बोलने लगे, एक एक वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। ऐसे करते करते सब के सब मिलकर एक दिन इंद्र के पास गए और कहा, इंद्र को कहा कि मेरा आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए हमारे इस झगड़े का निवारण कीजिए। सभी ग्रह इंद्रदेव को ऐसा कहते हैं। इंद्र के पास जाते इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए कि मैं अपने मुंह से इसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। तो इंद्र ने सोचा क्यों ना इन सभी को विक्रमादित्य के पास भेज देते हैं। तो इंद्र ने कहा कि अभी धरती के ऊपर सभी के दुखों को दूर करने वाले विक्रमादित्य हैं, तो सभी आप मिलकर विक्रमादित्य के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करें। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता भूलोक चले गए। 9 ग्रह भूलोक चले गए और राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। क्योंकि विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था और बहुत ही बड़ा राजा था। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको भी छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। राजा ने एक उपाय सोचा, क्यों नहीं इन्हीं ग्रहों के लिए इनके अलग अलग राशि के आसन बनवा दिया जाए। इसीलिए राजा ने ये सोचकर सभी के आसन बनवाए, जैसे सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रंगा, दस्ता, अभ्रक। इन्हें 9 ग्रहों के 9 आसन बनवाए और क्रम से सब आसनों को रखा। राजा ने कहा कि अपने अपने सिंहासनों पर विराजिए, क्योंकि जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए अपने आप। राजा ने सभी ग्रहों को ऐसा कहा। अब क्या होता है देखो, राजा ने ऐसा कहा तो सोना सबसे आगे था और लोहा सबसे पीछे था। शनिदेव का वो है आसन का लोहा। शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस बात पर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, हे राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ।
बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहो। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा राजा ने कहा। अब क्या होता है सुनो। कुछ दिन बाद राजा पर 7.5 लग ही जाते। शनि महाराज घोड़ा के सौदागर बन के आए, घोड़े लेकर राजा की राजधानी बहुत ही अच्छे अच्छे घोड़े लेकर आए। विक्रमादित्य को खबर दी कि आपकी राजधानी में बहुत ही अच्छे घोड़े आए हैं, अच्छी अच्छी नस्ल, आप खरीदिए। तो उस साल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर चकित रह गया। जल्दी से विक्रमादित्य के पास गया और विक्रमादित्य के समाचार सुनाया तो विक्रमादित्य राजी हो गए। राजी हो गए, देखे तो अच्छा से एक सवार के लिए घोड़ा चुना और वही शनि महाराज का घोड़ा था। शनि महाराज की कृपा से देखो क्या होता है कि राजा जैसे ही घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा इतनी तेजी से भागता है कि जैसे बंदूक से गोली चलती है वैसे भागता है और उन्हें जंगल में जाकर रुकता है। राजा को वहां पर छोड़ देता, अंतर ध्यान हो जाता है वैसे। अब राजा जंगल में भटकता भटकता घूमता रहता है। राजा को प्यास लगी तो एक ग्वाल को राजा ने देखा, तो वह ग्वाल राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाता है। राजा खुश होकर एक अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर उस ग्वाल को दे देता है। राजा भटकता फिरता क्या करता है कि वहां एक पास में गांव रहता है, उस गांव में जाता है और अपने आप का नाम क्या बताता है, विक्का बताता है। अपने आप का नाम विक्का बताता है। भटकते भटकते सारे शहर में जाकर एक सेठ की दुकान पर जाकर कहने लगता है कि मुझे नौकरी पर रख दो, मेरा नाम विक्का है। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गए। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वही खूंटी हार को निगल गई। भोजन के पश्चात कमरे में हार न मिलने पर सेठ को हार न मिलने से सबने यही निश्चय किया कि विक्का के सिवा और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अवश्य उसी ने ही हार चोरी किया। इस पर राजा सेठ ने राजा के पास जाकर फरियाद की तो राजा ने 5-7 आदमी इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फौजदार के पास लाया गया विक्का को। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिए, इसको चोरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा से तुरंत पालन किया गया। विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार काल व्यतीत होने पर उसको दिल्ली अपने घर ले गया, उसको विक्का को, और कोल्हे पर बिठा दिया। कोल्हे पर उसका बैठा हुआ बैल को हाँकता रहता है। इतना होते होते ही दशा समाप्त हो जाती है। एक रात वर्षा ऋतु के समय वह राजा विक्रमादित्य विक्का बना हुआ था, अपने एक राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है, इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। ऐसा वह
सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर एक चौरंगिया है, वह राग गा रहा। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैं इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूं, ऐसा मन में संकल्प कर लिया। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत देखकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूं। तो रानी ने कहा, पगली, ऐसी बात तो कभी नहीं विचारनी चाहिए। माता बहुत चिंतित होकर ऐसा कहती है तो राजकुमारी कहती है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं उसी से ही विवाह करूंगी। ये समाचार सुनकर रानी राजा के पास जाती है। राजा आता है और कहता है कि मैं तुमको ऐसी बात नहीं विचारनी चाहिए बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सहयोग राजकुमार लाऊंगा और उसके साथ तुम्हारा विवाह। राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं विवाह करूंगी तो विका के साथ, तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। कन्या ने ऐसा कहा। पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही है तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? तब राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, तो अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसे समेत तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हे महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कहीं भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, हटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होगा। इतना संदेह अपने कहकर अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखा तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना से हाल कह, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुना। कहा कि भगवान ने आपकी सुन ली है, आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि मुझ पर शनि का कोप था, इसीलिए मुझे ये दुख प्राप्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सेठ बोला कि जब तब मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए।
राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। इस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, उस समय देखो क्या होता है। अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। वह कुंती पहले तो हार को निगल रही, अब वही कुंती हार को उगल रही, यानी कुदरती वो हार वहां पर सभी को नजर आता दिखाई दे रहा। जब वह भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेजी और कहा कि मेरी सीकर नाम की कन्या है, उसका पानी ग्रहण कीजिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज देकर विदा। इसी प्रकार कुछ दिन तक वहां पर निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर जाने की इच्छा की। अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समावाद सुना, समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा ने अपने महल में पधारा। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये खेला फिरा दिया कि शनि से देवता सबसे बड़े हैं, इसीलिए शनि देव की पूजा करें। इसीलिए सब शनि महाराज की कथा और पाठ करने लगे। इसीलिए शनि महाराज के आशीर्वाद से उस राजधानी में सभी शनि महाराज का आशीर्वाद बना रहा। इसी प्रकार से